दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतसपृहा वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते। सबसे पहले हम इस श्लोक में इस्तेमाल किए गए विभिन्न शब्दों के अर्थों को समझेंगे। दुखेषु यानी दुख में, दुख के समय। अनुद्विग्न मनः जिसका मन उद्विग्न ना हो, जो चिंतित ना हो, शांत हो। सुखेषु सुख में, सुख के समय। विगत सप्रीहा जिसकी सप्रीहा या इच्छा चली गई हो। वीतराग भय क्रोध जिसका राग यानी आकर्षण, भय यानी डर और क्रोध समाप्त हो गया हो। स्थितधि जिसकी बुद्धि स्थिर हो। मुनि ज्ञानी। उच्यते कहा जाता है। इस श्लोक का अर्थ है दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं। यह वो इंसान है जो जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक तरफ वो व्यक्ति है जो दुख आने पर पूरी तरह से टूट जाता है और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो सुख मिलने पर सब कुछ भूलकर अहंकारी हो जाता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है। जब उस पर दुख आता है तो वो परेशान नहीं होता, घबराता नहीं। वो सोचता है कि यह भी गुजर जाएगा। वो जानता है कि हर दुख के पीछे कोई सीख छिपी होती है और जब उसे सुख मिलता है तो वो उसमें खो नहीं जाता। उसे लालच नहीं होता कि यह सुख हमेशा बना रहे। वो जानता है कि सुख भी अस्थायी है, क्षणिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है।